हाँ जी प्यारे बच्चे, मैं अज तुहाडे सामने मैथ दी एक नवी वीडियो लैके आया जिहदे विच असीं डिस्कस करांगे परसेंटेज चैप्टर या परसेंटेज कॉन्सैप्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैगा वा जिहदे विच सानू लगभग हर एक कंपीटीशन दे एग्जाम दे विच इहदे नाल संबंधित सवाल मिल ही जाण। इस करके इस कॉन्सैप्ट नू, इस चैप्टर नू, इस सवालों की लड़ी नू असी बड़ी डिटेल विच डिस्कस करांगे। इस करके इनू मैं पार्ट विच वंडिया है। ठीक है, अज असी परसेंटेज का पहला पार्ट डिस्कस करांगे जिहदे विच असी जानांगे परसेंटेज चीज़ हुंदी की। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिवें साढ़े को सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है ने। सिंपल सवाल जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि फाइंड 20% ऑफ 100। ठीक है, 100 का 20% की होगा। 100 का 20% की होएगा, ये जानने तो पहला असी की करांगे परसेंटेज के कॉन्सैप्ट नू समझा। परसेंटेज की चीज़ हुंदी है। परसेंटेज जिहड़ा शब्द है वह बनिया दा परसेंट। ठीक है, पर का मतलब होंदा एक, सेंट का मतलब होंदा 100, यानी किसी चीज़ का 100वां हिस्सा। ठीक है, किसी चीज़ का 100वां हिस्सा उस चीज़ नू कह दिंदे आ परसेंटेज या परसेंट। ठीक है, हुण मान लो साडे को एक एग्जाम्पल लेना, मैं तुहानू समझाना। मान लो साडे को एक चॉकलेट हैगी। ठीक है, मान लो साढ़े एक चॉकलेट हैगी, तो चॉकलेट के कितने पीस है ने? 10 पीस है। एक चॉकलेट है, वो कितने पीस है? साढ़े 10 पीस है। ठीक है ना, हुण ये जिहड़े 10 पीस ने, इन्हां 10 पीस का असीं की करना वा? आपको एक पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवा, छेवां, सतवां, अठवां, अठवां, नौवां, दसवां कर देने। ठीक है, यह मान लो ये 10 है। ठीक है, ये चॉकलेट दे मैं जेकर 10 पीस करदा। ठीक है, ये चॉकलेट दे मैं जेकर 10 हिस्से कर दांगा, ते हर एक बच्चे नू कितना कितना हिस्सा आएगा? इन्ना इन्ना हिस्सा आएगा ना। हर एक बच्चे नू कितना कितना हिस्सा आएगा? इन्ना इन्ना हिस्सा आएगा। ठीक है ना, ਇਹਦਾ मतलब क्या कि मैं एक चॉकलेट जिहड़ी सी एक पूरी चीज सी, ठीक है, ਉਹਦੇ मैं किन्ने हिस्से कीते? 10 हिस्से। ठीक है, लगे समझ? इदां ही असी जदों किसी चीज दे 10 की जगह जदों असी किसी चीज दे 100 हिस्से करांगे, जदों असी किसी चीज दे 100 हिस्से करांगे तो वह की बन जाएगा साडा परसेंट। की बन जाएगा? परसेंट। ठीक है, उस तो बाद वो हिस्से सानू किन्ने चाहिए ने? जिवें कि पहले सवाल में क्या गया 20%। जिवें कि साडे पहले सवाल की क्या गया 20%। ਇਹਦਾ मतलब कि सानू किन्ने हिस्से चाहिए होणगे? 20। ਇਹਦਾ मतलब असी उन्होंने 20 ਦੇ ਨਾਲ गुना कर ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ जवाब आएगा कि आएगा 20/100। साडा जवाब क्या आएगा? 20/100। यानी कि पहला असी की किया, ਉਹਦੇ किसी चीज के 100 हिस्से किते, 100 हिस्से करन तो बाद असी की किया, उन्होंने 20 टाइम कर दिता, 20 टाइम करता या 20 नाल गुना करता, तो की बन जाएगा 20%। की बन जाएगा वो 20%। ठीक है, है कि अगर साडा 20% है। ठीक है, यह चीज तुम याद रखो। ठीक है, हुण असी पहले सवाल करने की कोशिश करनी है। देखो ध्यान ना समझो मैं की कह रहा। फाइंड 20% ऑफ 100। ठीक है, फाइंड 20% ऑफ 100 कह रहे ना। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 100 का 20% कितना होएगा? ਇਹਦਾ मतलब की 100 का पहला तो 100 हिस्से करो। ठीक है, तो फिर उन्होंने
20 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 100 ਦਾ 20% ਹੁੰਦਾ 100 ਗੁਣਾ 20 ਬਟਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਬਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਦੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਤੇ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ 100 ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ फिर डिवाइड करता 100। ए देखो ए ना 100 नाल 100 कटिया जाए तो की बच गया साडे को 20 बच गया। साडे को की बच गया 20 बच गया ना। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि साडा जदों 100 ਦਾ 20% करांगे तो साडा जवाब भी क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, लगी समझ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 200 ਦਾ 30%। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 200 ਦਾ 30%। ठीक है, 200 का 30% का मतलब क्या होगा 200 ਨੂੰ 100 हिस्से करांगे या 200 ਦੇ 100 हिस्से करांगे, उस बाद जो जवाब आएगा ਉਹਨੂੰ 30 टाइम कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 200 का 30% होए। ठीक है, आ देखो 2 0 ने 2 कटेंगे तो की रह गया 60, यानी कि 200 का 30% की होएगा साडा जवाब होएगा 60 आंसर हो। ठीक है, लगी समझ की किताब ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ 400 ਦਾ 45%। ठीक है, 400 ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 400 ਦਾ 45%। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 400 ਗੁਣਾ 45 ਬਟਾ 100। ठीक है, ਜਵਾਬ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। 0 ਨਾਲ 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕਟੇਗੀਆਂ ਤੇ 45 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ 180, यानी कि तीजे सवाल का जवाब क्या आएगा 180। ठीक है, तीजे सवाल का जवाब क्या आएगा 180। ठीक है, लगी समझ। चौथा सवाल है, चौथा सवाल की कह रहा है 25 का 80%। 25 का 80%, यानी कि 25 दे पल्ला असी करांगे 100 हिस्से ते ओनू 80 नाल गुना करदा, या 25 नू गुना करांगे 80 बटा 100 दे नाल। ठीक है, जो जवाब आएगा वो साडा की होएगा 25 का 80% होएगा। 25 नू काट लिए 25 का 25 25 चौका 100। ठीक है, 4 नू कटिए 4 20 चौका 80, यानी कि साडे को जवाब क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, ऐदा ही तुम काट सकते हो। 0 ने 0 कटेगी। ठीक है, 5 दूनी 10 ते 5 5 25। ठीक है, ए 2 ना कटेगा 2 1 2 ते 4 दूनी 8 ते कितना हो गया 5 चौका 20 साडा की आ गया जवाब आ गया। ठीक है ना, 20 जवाब ही आ रहे ना, यानी कि ये साडा सवाल का जवाब क्या होएगा 20 आंसर होए। ठीक है, लग गई समझ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਣਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਰ। ठीक है, चलो अगे करके देखने। अगले सवाल देखो, अगला सवाल है जी, आ देखो अगले सवाल थोड़े जे अलग है ने। ठीक है, हुण की है सारे जिहड़े सवाल ने वो की ने अलग अलग ने, इको ही नंबर है ਉਹਦਾ प्रतिशत फाइंड आउट कर, इको ही नंबर दे ਅਸੀਂ प्रतिशत फाइंड आउट करने करांगे। पर करन तो पहला तुहानूं मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा समझाना। जिवें की कह रहा है 640 दे 99% की होएगा। ठीक है, 640 का 99% की होएगा, 99% की होएगा, वो असी डिस्कस करना है कि सानू की करना पेगा 640 दे 100 हिस्से करा। ठीक है, और इनू सिंपल करने वास्ते 640 दे असी 10 हिस्से करा। किन्ने 640 दे 10 हिस्से, 640 दे 100 हिस्से करिए ना तो साडा की जवाब आंदा हर एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 6.4। जिन्होंने याद होएगा तो उन्होंने तो पता होएगा कि 6.4 कितना आंदा है। ए 0 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਗੀ, ए 0 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 6.4 ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 640 ਦੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆ 0 ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਗੀ, ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 640 ਦਾ 10 ਕਿੰਨਾ 10 हिस्से कितने के बराबर होंगे 64 के बराबर। ठीक है, यानी कि एक हिस्सा 640 दे जे 100 हिस्से करने तो एक हिस्सा जिहड़ा वा सिंगल यूनिट जिहड़ा वा ओदी वैल्यू कितनी होएगी 6.4 होएगी। 10th यूनिट दी वैल्यू कितनी होएगी 10th यूनिट दी वैल्यू कितनी होएगी
64 ਹੋਏ ਤੇ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी जेकर 100 यूनिट ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 640। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 640 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ 640 ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 100 ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 640 ਹੁੰਦੇ ठीक है। करिए सवाल हुण असी यह जो सवाल है ना इनू असी इदा नहीं करना है ठीक है इनू ऐसे मैं एज इट इज अजे रहन देना ठीक है इनू अजे सोल्व करने वास्ते इनू यूज करा ठीक है। हुण की है 640 का 99% किदा हो एक तरीका तुहानू दस्सिया वा कि 640 का 99% कड्ढण दा की तरीका 640 नू 100 नाल डिवाइड कर दो ते 99 नाल गुना कर दो या 640 नू 99/100 नाल गुना कर तो जो जवाब आएगा साडा की होएगा जो जवाब होएगा की होएगा वो 99% होएगा ना अभी कट के देख ली की आंदा इनू इहदे नाल कट दो ते 99 नू 64 नाल गुना कर दो की करांगे 99 नू 64 नाल गुना कर दो ये तुहानू सानू पता ही है कि असीं 99 नू 64 नाल गुना करने ते इदां करने हुंदे रफ काम विच 9 चौका कितना हो गया 36 ते 9 9 6 54 ते 3 54 3 57 ठीक है ना ये साडा जवाब आ गया 7 6 13 7 5 12 ते 13 यानी कि आ गया 6336 डिवाइडेड बाय 10 मतलब क्या 633.6 ये साडा जवाब है ठीक है। ਇਹਦਾ जवाब भी इतना ही आएगा ठीक है ना। ये तो हो गया सिंपल तरीका कॉम्प्लिकेटेड तरीका ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्या है कि ऐसी ये करना ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ये तुसीं ध्यान नाल समझना ये तुसीं ध्यान नाल समझना ठीक है। करिए स्टार्ट इनू इधर देखो हाँ जी करिए शुरू देखो की तरीका है मैं तुहानू दस्सिया है कि 640 दे यूनिट बना लो सिंगल कितना होएगा एक पीस कितना होएगा जेकर असी 100 हिस्से करने यूनिट वैल्यू कितनी होएगी 6.4 होएगी 10th वैल्यू यानी कि 10 लगातार वैल्यू कितनी होगी 64 होएगा 100 वैल्यू कितनी होएगी 64 होएगी या की कह लो कि 640 ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 6.4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 6.4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 10 ਹਿੱਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 64 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 64 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ठीक है ना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 640 ਨੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 640 ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6.4 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 100 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 99 ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਬਚਣਗੇ ਨਾ क्योंकि 100 हिस्से यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू की हैगी है 640 हैगी है 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हैगी है 640 हैगी है ते एक यूनिट की वैल्यू हुणे मैं तुहानू दस्सिया कि 6.4 हुंदी है हुणे की दस्सिया तुहानू 6.4 हुंदी ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जेकर मैं 100 यूनिट विचों एक यूनिट घटा दांगा ते मेरे को जो चीज बचेगी वो की होएगी 99 यूनिट नहीं होएगी 99 यूनिट मतलब की होगा 99% 640 विचों जेकर मैं 6.4 नू मैं घटा दवां ठीक है। अगर सिंपल अजे मैं हौली हौली इस करके करता पे कि तुहानू समझ आ जाए बाकी सवाल असीं ईजिली बड़े आसानी ना कर सके 640 चो जेकर मैं 6.4 घटा दवां ते की बचेगा मेरे को ऐ की बन गया इत्थे 9 बच गया ना 9 चो 6 घटाता 3 आ गया ते इन्हें को हासिल लिया ही ते की आ गया ना वही चीज 633.6 आंसर ये आ जवाब की जवाब आएगा हाँ जी देखो 633.6 वैल्यू आ जाए ठीक है ना लगी ना समझ की होया साडा ए साडा जवाब आ गया ठीक है। पहला सवाल निकल गया ठीक है। हुण अगला सवाल करिए अगला सवाल की हैगा ध्यान नाल देखो अगला जो सवाल है वो देखिए ध्यान एक मिनट
रब कर देना मैं दोनों। हाँ जी देखो अगला है 6 सैकेंड जो सम है वो की है 640 का 51%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 640 ਦਾ 51% ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 64 ਨੂੰ 51 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ डिवाइडेड बाय 10 करके है ना आएगा ना वही जवाब आएगा। कर लिए कि आ गया 64 आ गया 5 चौका 20 आंसर आया 2 5 का 30 ਤੇ 2 32। ठीक है तो बड़ा 10 है तो की आ गया 326.4 आंसर होए। ठीक है ना ये की हैगा ये की हैगा सिंपल जो बेसिक तरीका है हूँ मैं तुम्हें कह रहा कि जो यूनिट मैथड जो कि बेसिक तुम्हें मैं दसिया हुआ फ्रैक्शन मैथड जो भी तुम कहना चाहोगे इन्हों कोई मैथड ना देना चाहते हो की है कि असी ये की करा देखो साढ़े को की है 51 है 51 यूनिट कि बनने 50 यूनिट प्लस 1 यूनिट यही होगा ना 50 यूनिट कि बन सकते हैं 10th यूनिट जो है उन्होंने जेकर मैं 5 ना गुना करदा तो 1 यूनिट में जोड़ता ठीक है ना यानी कि यह कि है 64 ही ना 64 को 5 ना गुना किया 64 को 5 ना गुना करांगे तो की होएगा 64 को 5 ना गुना कर दो सिंपल 5 चौका 20 5 31 ते 2 32 320 आ गया 320 जमा 1 यूनिट कितने बराबर है 6.4 दे कि आ गया 326.4 कितना सौखा है देखो है ना बिल्कुल सिंपल। यानी कि साडे दूजे सवाल का जवाब क्या आया 326.4। ठीक है लगी समझ क्लियर है ना। हूँ मान लो मैं इतने 53 की जगह इतने 4 की जगह मैं 5 6 की जगह मैं 5 कर दूँ मान लो इतने मैं करदा इत्थे इत्थे मैं नंबर लिख देना वा 640 की जगह 540। ठीक है यही मैं की करना इत्थे 640 की जगह 540 कर देना पांच सौ 540 लिख देना मान लो इतने मैं 540 लिखता। ठीक है हूँ 540 का 24% असी पता करना ठीक है ना तो 540 का 24% कितना होएगा 20 यूनिट अलग तो 4 यूनिट अलग 540 के मैं तुहानू दस्या 540 का 1 यूनिट के बराबर होएगा 5.4 दे ते 10 यूनिट के बराबर होंगे 54 के बराबर। ठीक है 100 यूनिट तो पता ही है 540 ही होएगा। ठीक है तो 540 के 20 यूनिट कितने हो गए इन्हू गुना 2 कर दो 1 यूनिट है नजर आ रहे ना ये कितने है 10 यूनिट 540 के 10 यूनिट के 10 गुना 2 जमा 4 कितना हो गया 54 गुना 2 जमा 4 यूनिट के बराबर हो गए 5.4 गुना 4। ठीक है 54 गुना 2 कितना हो गया 108 जमा कितना हो गया 4 चौके 16 5 चौका 20 1 21 आ गया ना दोनों में जोड़ दो 6.819 यही है ना 129.6 यानी कि जवाब क्या आएगा 129.6 जवाब। आगे समझ क्लियर है किदा किया बिल्कुल ही सिंपल तरीके से किया कि असी उहदे हिस्से कर ले पार्ट कर ले पार्ट करने तो बाद क्या साडा जवाब निकला।
हाँ जी, आगे देखो 540 का एक यूनिट के बराबर होएगा 5.4। 540 दे 10 यूनिट की वैल्यू होएगी 54। 100 यूनिट की होएगी 40। ठीक है, अगले फोर्थ सम है देखो 540 का 11%। तो सिंपल ऐसे की करांगे 10 यूनिट एक ते 1 यूनिट एक, 11 यूनिट हो गया ना। ये हो गया 59.4 साडा की होएगा आंसर होए। 59.4 साडा की होएगा आंसर होए। ठीक है, देखिए कितनी आसानी नाल हो गया। समझ लगी की किया मैं? दोबारा समझ लो, सानू पता है कि 540 का 10 यूनिट जिहड़ा वा 10 यूनिट जिहड़े है वो किहदे बराबर हुंदे है? आ देखो किहदे बराबर हुंदे है? 54 दे प्लस 1 यूनिट किहदे बराबर हुंदा है? 1 यूनिट सानू पता है किहदे बराबर हुंदा है? 5.4 दे। ठीक है, तो असीं की करांगे 54 नू 5.4 दे विच ऐड कर देवांगे तो जो वैल्यू आएगी वो साडी कितनी होएगी? 59.4 आंसर होगा। ठीक है, लगी समझ? आगे देखो, अगला देखो, अगला फिफ्थ जिहड़ा सम हैगा 540 का 101%। अगला की है 540 का 101%। तो की करांगे असीं 100 यूनिट एक ते 1 यूनिट एक, 540 एक हो गया अते 5.4 एक हो गया तो कितना हो गया? 545.4 जिहड़ा वा साडा की होएगा 101 होएगा। ठीक है, ताकि समझ। अगला देखो 6वां सवाल देखो, हुण साडी स्पीड अपने आप तेज हो गई ना। हुण की कहंदा 49%, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होगा 50% है। 50 यूनिट एक ਵਿੱਚੋਂ 1 यूनिट घटा ਦਾਂਗੇ ਤੇ 49 यूनिट होणगे। ਇਹੀ होएगा ना, 50 यूनिट ਵਿੱਚੋਂ 1 यूनिट ਅਸੀਂ घटा ਦਾਂਗੇ ਤੇ 49 होएगा। 50 यूनिट ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ? 10 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 5 ਮਾਈਨਸ 1। 10 यूनिट ਨੂੰ 5 टाइम ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 54 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 यूनिट ਘਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। 1 यूनिट ਘਟਾਣੇ ਆ, 1 यूनिट की होगा 5.4। तो 54 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, 54 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 4 5 ਜਾਂ 20, 5 5 25 ਤੇ 2 27। 27 ਵਿੱਚੋਂ 5.4 ਘਟਾ ਦੋ, ਕੀ ਆਏਗਾ? 6 4 6 264.6 आंसर होएगा। 264.6 आंसर होएगा। बिल्कुल कितने आसानी ਨਾਲ कर लिया। यही तरीका की सी, जेकर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ? 540/49/100 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੀ। 53 ਨੂੰ ਭਲਾ 49 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है ना, क्लियर? लगी समझ? आगे देखो, हाँ जी अगला सवाल करिए। ठीक है जी, अगे देखो, अगले सवाल अही करने। ठीक है, अही कर लिया ही 6th भी सम कर लिया सी। 6 सम का की जवाब आया सी? 6 सम का सवाल आया 264.6। ठीक है, असं 7th सम करिए। हुण कहना 540 का 26%। 540 का 26% तो असी पहला फिर लिख लीए। 1 यूनिट जी वैल्यू उसकी कितनी होंगी है? 5.4 होंगी है। 10th यूनिट की कितनी वैल्यू होंगी है? 10 यूनिट की कितनी वैल्यू होंगी है? 54। तो हम सारे को की आ रहा है 26%। 26% कितना बनेगा? 20 प्लस 6, 54 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 108 ਤੇ 6 यूनिट कितने हो गए? 6 गुना 5.4, 6 गुना 5.4 कितना हो गया? कर सकते ऐसी आसानी ना। 6 चौका 24, 5 छिका 30 ਤੇ 2 32। ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 140.4। 140.4 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆंसर ਹੋਏ। ठीक है, कितना कितना मैं दोबारा दस देना वा। 20 यूनिट की हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 20 यूनिट की हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10।
तो 6 यूनिट क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट, ठीक है ना। 54 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਦੂਣੀ 8 5 ਦੂਣੀ 10, 108 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5.4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 5.4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 6 ਚੌਕਾ 24 ਹਾਸਲ ਆਇਆ 2, 6 5 30, 6 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30, 30 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 32, यानी 32.4 ਇਹ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ 140.4 ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਲੱਗੀ ਸਮਝ, क्लियर है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 21% ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ 540 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 21% ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ 113.4। 540 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9% ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 48.6। 540 ਦਾ 19% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ 102.6 ਆਨਸਰ। 540 ਦਾ ਇਹ 540 ਹੈਗਾ, 540 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 76% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 410.4 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਭੇਜੋ, ਬੋਲਿਆ ਭੇਜੋ, ਕੱਪ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕੱਪ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਆਓ ਖਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕੱਪ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਓ ਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਪਾ ਤੋਂ ਚੋਇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। देखो अगे जिहड़े सवाल ने वो की हैगे है थोड़े जे तुहानू लगणगे वेखण विच कंप्लीकेटेड, ठीक है। अगे जिहड़े सवाल ने तुहानू थोड़े जे लगणगे कि वेखण च कंप्लीकेटेड हैगे ने, पर हैगा इन्हां विच कुछ नहीं हैगा। देखो की हैगा वा, पहला सवाल हैगा कि 214 दा 99%, ठीक है। सवाल की हैगा 214 दा 99% पता करो, ठीक है, ठीक है ना। 214 का 99% की होएगा जवाब। एक तरीका क्या है 214 99 बटा 100 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 99 ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਓ। 99 ਦੇ 1 यूनिट के बराबर होएगा 0.99 ਦੇ, 10 यूनिट के बराबर होएगा 9.9 ਦੇ, 100 यूनिट ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 99 ਹੋਏਗਾ, ठीक है ना, होएगा ना। तो ऐसे ही करांगे 200 यूनिट 1, 10 यूनिट 1 ते 4 यूनिट 1 करांगे तो साडा जवाब आएगा, अपने आप आएगा ना, ठीक है। पर यह भी वेखण च सानू की लगता पे ये कंप्लीकेटेड ही लगता। असी की करांगे इनू थोड़ा जिहा सिंपल करांगे। असी एक इधर देखो ध्यान नाल, मैनू यह दसो कि मैं जेकर 214 नूं इधर लिख ला ते 99 नूं स्वैप करके इधर ले आवां ते की बन जाएगा, मैं 99 214 बटा 100 नहीं बन जाएगा। की कीता मैं सिंपल इन्हां दो नंबर नूं मैं स्वैप करता। किहड़े दो नंबर नूं स्वैप कीता मैं, इधर देखो 214 नूं मैं ते 99 नूं मैं एक दूजे वास्ते शिफ्ट कर दिता। इन्हां जदों मैं इन्हां नूं शिफ्ट कीता ते जिहड़ी मेरी वैल्यू होएगी वो इदा दी नजर आएगी। कि इस चीज में मैं लिख सकना कि 99 दा 214% यही बने ना, 99 दा 214%। ओ सॉरी उल्टा मैं लिखा सी, सॉरी मैं दोबारा तुहानू दसना, एक मिनट रुको। एक मिनट देखो दोबारा,
देखो 99 का 214% ही ना, असी किता कि असी 214 99% नहीं लिख सकते की किता असी 99 ਨੂੰ ਤੇ 214 ਨੂੰ ਅਸੀਂ स्वैप कर 214 ਦਾ 99% हो गया ਤੇ 214 99% मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ 100 यूनिट ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1 यूनिट ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 99 यूनिट निकल जाएगा ना 99% हो गया ਤੇ 100 यूनिट कितने बराबर होएगा 214 ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1 यूनिट कितने बराबर होएगा 2.14 ਦੇ ਬਰਾबर नहीं होएगा ਤੇ 214.00 ਵਿੱਚੋਂ 2.14 ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ कि 211.86 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਆगे ना समझ ठीक है क्लियर है नहीं क्लियर तो यही की करने आ एक सवाल होर कर लेने सानू समझ आ जाएगी ठीक है जी अगला सवाल देखिए दूजा जो सवाल है वो की कहना 201 का 14% 201 का 14% का मतलब की होगा सॉरी 201 का 414% ਅਸੀਂ यही लिखांगे कैलकुलेशन करांगे तो कितना बड़ा जवाब आएगा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 414 ਦਾ 201% ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 201% ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗਾ 414 ਦਾ 200% ਇੱਕ ਤੇ 1% ਇੱਕ 414 ਦਾ 100% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 414 ही होया ਤੇ गुना 2 कर देंगे 200% होएगा ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4.14 ਹੋਏਗਾ 1% ਇੱਕ यूनिट ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 828 828 ਵਿੱਚ 4.14 ਜਮਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ 832.14 832.14 ਹੋਏਗਾ आंसर उम्मीद है तुहानू समझ आई होगी की किया मैं ठीक है दोबारा देख लो अगे अगला चीजा सवाल देखो 630 का नहीं 49.5 का 630% 630% का मतलब क्या होगा इन्हों असीं इदां लिखांगे ठीक है ना ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ कि 630 ਦਾ 49.5% ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ वैल्यू तो सेम ही आएगी वैल्यू सेम आएगी ना 630 ਦਾ 50 यूनिट की होगा 50 यूनिट माइनस 0.5 यूनिट कर देंगे तो की आएगा नेचुरली 49.5 नहीं आएगा यूनिट आएगा 50 यूनिट मतलब 10th यूनिट कितना होगा 630 10th यूनिट 630 का 10th यूनिट की होगा 10 यूनिट जो होंगे 63 होंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 63 का एक यूनिट की होगा 6.3 ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 63 ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3.15 3.15 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕੀ ਜੋ ਆਏਗਾ 5 ਤੇ 15 6 ਤੇ 18 ਤੇ 1 19 ਵਿੱਚੋਂ 3.15 ਘਟਾ ਦਿਓ 195 ਵਿੱਚੋਂ 3.15 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ 191.85 किते गड़बड़ी तो नहीं की हाँ इतने गड़बड़ी हुई है 5 31 30 1 31 सही आता ना 5 ते 15 5 31 ते 31 315 आना सी कितना आना सी 315 311.85 की जवाब आना चाहिए थी 311.85 लगी समझ ठीक है जिन्होंने नहीं समझ लगी अगला सवाल अभी देख लेने शायद तुहानू अपना जिहड़ा डाउट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा देखो इधर सवाल हाँ जी अगला जिहड़ा चौथा सवाल है की है 11 का 64-32%
ठीक है 11 ਦਾ 64-32%। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 11 ਦੇ ਪੱਲੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 64-32 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 64-32% ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है पर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 64-32 ਦੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 64-32 ਦਾ 11% ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ठीक है 64-32 ਦਾ 11% ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 64.32 ਦੇ। ठीक है ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 643.2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 11 ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 10 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਅਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ 10 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 632.2 ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 64.32। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। छे सौ 43.20 ਵਿੱਚ 64.32 ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ 707.52 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 707.52 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है अगला सवाल करिए, ये थोड़ा जिहा औखा लगदा होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि 114 ਦਾ 114% ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ। ठीक है 114 ਦਾ 114% ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, फाइंड आउट करना है तो कितना निकलेगा। देखो इधर बिल्कुल ही सिंपल ही हैगा वा, कोई ये औखा नहीं हैगा, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हैगी, बस की करना है थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना। ठीक है की करना है थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझना। की करना वा 114 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ कितने प्रतिशत करना है 114। ठीक है ते 114 ਬੰਦਾ ਕਿਦਾ ਵਾ 100 यूनिट एक 10 यूनिट एक ਤੇ 4 यूनिट एक है ना ਤੇ 100 यूनिट ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ 114। 10 यूनिट ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 11.4 ਤੇ 1 यूनिट ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ 4 यूनिट ਬਣਨਗੇ, यानी कि 1.14 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ 14 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 56 4.56 है ना। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ 129.96 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਵੇਖਣ ਚ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। हाँ जी देखो हाँ जी देखो ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ A is 25% more than B, यानी कि A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ B ਨੂੰ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। A ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ B ਵਾਸਤੇ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ A ਦੀ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ X ਤੇ B ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 25% ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 100% ਜਾਂ 100 ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ 100 ਦਾ 40%।
कितना आएगा 16 कटिया गया तो जवाब आया 40। ठीक है, जेकर मैं कहां 100 बच्चों की क्लास है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ 90। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ 90 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ 36 ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 99 ਦੀ ਤੇ 40% ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 99 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ 40% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 100। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਟਾ ਵਿੱਚ a ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ a is 25% more ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ b ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ b ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 100 ਮੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ a ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈਗਾ 25% ਵੱਧ ਹੈ। 25% ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 25 ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 125। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 125 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨੀ ਹੈ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨੀ ਹੈ 100 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ 25% ਵਧਾ ਕੇ 125। ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ then find b is what percent less। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ a ਤੇ ਮੈਂ b ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ a 125 ਹੈ b ਮੇਰੇ ਕੋ 100 ਹੈ ਤੇ a ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਘਟਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 100 ਬਣ ਜਾਏ। a ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਂ ਘਟਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 100 ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋ 25 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ 25। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 25, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 125 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 25 एकम 25 हो गया तो 25 चौका कितना हो गया 100। ठीक है, कटिया गया 4 एकम 4 ਤੇ 4 5 20। यानी कि जेकर मैं 125 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਣਾ ਪਏਗਾ 20% ਘਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। आगे समझ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सौखा ही है ना। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ इधर देखो ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ a is 25% more than b। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ a ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ b ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ b ਤੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ b ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਵਾਂਗੇ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ b ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਵਾ 25% ਵੱਧ ਹੈ। 25% ਵੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 25 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 25 ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ 25 ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ b ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 25 ਜਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ a ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ a ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 125 ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 100 ਹੈ। b ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ 100 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ 125 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ a, b ਹੋ ਗਿਆ 100 ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ b is what percent less। ਹੁਣ 125 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੇ 100। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜੇ 100 ਬਣ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ऊपर। ठीक है, जिस नाल कंपेयर करते पे हैं। ठीक है, इदा लिख लो
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਘਟਾਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? 125 ਨੂੰ A ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, A ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ। 25 ਏਕਮ 25 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 100। 4 ਏਕਮ 4 ਤੇ 4 20 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 125 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ 20% ਘਟਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? A ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ डिफरेंस घटाना। ठीक है, आगे समझ। अगला सवाल करिए, आगे देखो। अगला सवाल क्या है? आगे देखो, A इज 40% मोर दैन B। ठीक है, हूं फिर किहदा कंपैरिजन हो रहा है? A ਅਤੇ B ਦਾ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ नहीं पता, पर इन्ना पता है 40% ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ B ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? B ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ? 40% ਵੱਧ ਹੈਗੀ। 40% ਕੀ ਹੈਗੀ? ਵੱਧ ਹੈਗੀ। ਜੇ 40% ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ 100 ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 40 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 40 ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੋਏਗੀ A ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸਾਡੀ 140 ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 100 ਸੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? then find the B is what percent less than A। ठीक है, ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? A ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 40 ਹੈਗਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? A ਨਾਲ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? 40 ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 40 ਬਟਾ 140 ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ठीक है, 0 0 कटेगी। ठीक है, 2 ਤੇ 5। ठीक है, कितना हो गया? 5 का भी 200 7 आना है, 200 बटा 7। ठीक है ना, ते कितना हो गया? 7 दूनी 14 ते 7 दूनी 14 60 आ गया। 7 7 7 8 56। ठीक है, ते ये आ गया 28 से 4 बटा 7 जवाब आएगा। ठीक है ना, यानी कि 28 सही 4 बटा 7 परसेंटेज सानू की करना पेगा? घटाना पे। यानी कि साडा आंसर की आएगा? साडा आंसर आएगा 28 सही 4 बटा 7 परसेंटेज असी रिड्यूस करांगे तो दोबारा वैल्यू आ जाएगी साडी 100। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, आगे करिए, अगला सवाल करिए। समझ लग गई ना? आगे देखो, फिर वही सवाल है। A इज 60% मोर देन B। ठीक है ना, A है B है, B की वैल्यू हैगी है 100, पर जिहड़ा A है वो किन्ने प्रतिशत हैगा वा? 60% ज्यादा। 60% करांगे तो वैल्यू आएगी 100 की वैल्यू 60 आएगी। 100 का 60% कितना हुंदा है? 60 ही हुंदा है। ते A की वैल्यू जिहड़ी बनेगी वो की होएगी साडी 160। A की वैल्यू कितनी बनेगी? 160 बनेगी। ते B की वैल्यू कितनी हैगी है? 100 बनी है। ठीक है ना, ਤੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ? ਫਾਈਂਡ B ਇਜ਼ what percent less than A। A ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ। ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਏ 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 दूनी 8, 30 दूनी 60। ठीक है ना, 2 ते 15, 15 पान कितना हो गया? 75। 75 बटा 2। ठीक है, 75 का कितना होता है? 3 7.5। एक कितना हो गया? 37.5% सानू की करना पेगा? घटाना पेगा, ता ही साडी वैल्यू एग्जैक्ट की आएगी? 100 आएगी। साडा आंसर क्या आ गया? 37.5%। क्लियर है? सौखा ही होएगा सवाल। उम्मीद है तुहानू ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया हो। ठीक है, आगे करिए। ही अगे देखो, अगे की करते पे सी? अगे जिहड़ा असी नंबर सी वो बता रहे सी। अगे करते पे सी असी
ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਘਟਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, A is 30% ਲੈਸ ਦੈਨ B। ਠੀਕ ਹੈ, B ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ? 100 ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? 30%। ਕਿੰਨੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ? 30%। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? 100 ਵਿੱਚੋਂ 30 ਹੀ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ? 70। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ 30% ਤੇ 30% 100 ਦਾ 30% ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 70 ਆਇਆ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ 70 ਤੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ B is what percent more than A। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਥੱਲੇ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਪਰ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? A ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। A ਕੀ ਹੈਗਾ? 70 ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ? 30 ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? 100 ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 100 ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਗੁਣਾ, 0 0 ਕਟਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 300/7। 7 ਚੌਕਾ 28, 7 दूनी 14 है ना। 42 सही 6/7% ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 42 ਸਹੀ 6/7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ % ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ 100 ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੀ समझ? अगेन दोबारा समझ लो सवाल। अगला जो सवाल है फिर लैस वाला ही है। अगला भी सवाल जो वो लैस वाला ही है। देखो ए बी नालों 40% घट। ए कितना मान के चलांगे? ए तो मनना नहीं क्योंकि घटाया वा, कटना पैना। बी नु मान के चलांगे 100 ते बी चो 40% घटा दो। बी चो 40% घटा दो। 40% का मतलब कि 40 कितना आएगा? जवाब साढ़े को 60 आ गया। यानी कि A दी वैल्यू आ गई साढ़े को 60 ते B दी वैल्यू कितनी आ गई? 100। ठीक है, देन फाइंड द व्हाट परसेंट मोर देन A। ठीक है, कंपैरिजन कितना करना है? A नाल ते कितने दा डिफरेंस हैगा दोवां च? कितने दा डिफरेंस हैगा? 40 दा। गुना 100 कर देंगे तो साढ़े को परसेंटेज आएगा 2 3। ठीक है, कितना आ गया? 200/3। 200/3 का कितना मतलब हो गया? 6 ते 18, 6 ਤੇ 18 ਤੇ 66 ਸਹੀ 2/3। 66 ਸਹੀ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। 66 ਸਹੀ 2/3 ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਅਗਲਾ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। A is 60% ਲੈਸ ਦੈਨ A, ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, नहीं है 60% ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਗਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਨੇ। A 60% ਲੈਸ ਦੈਨ 60% ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 40 ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। A ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 40 ਦਾ, ਤੇ ਕਰ ਦੋ 100 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਚੌਕਾ 100। ठीक है, 25 का कितना हो गया? 150। यानी कि 150% की करना पड़ेगा, ਵਧਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? 100 बनाने वास्ते। ठीक है, इजीली मैं करता, बड़ा करता क्योंकि सिंपल सवाल सी, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाता। अगेन अगला जो सवाल है फिर वही चीज है। ठीक है, इजीली कर सकते हैं A ते B, पर A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? 80% ਘੱਟ ਹੈਗਾ। 80% ਘੱਟ ਹੈਗਾ। 80% ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ B ਹੋਏਗਾ। ठीक है, कंपैरिजन करना है A ਦੇ ਨਾਲ। A ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ डिफरेंस कितना है? 80 का। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20 500 5/40 400 गुना की करना पड़ेगा। ठीक है, 400 गुना ही बतावांगे साडा ता ही वो 100 बने। ठीक है ना, लगी ना समझ? कंपैरिजन वाली वैल्यू, कंपैरिजन जिन्ना करना वो थल्ले ते वाधा घाटा जिहड़ा डिफरेंस हैगा ऊपर। हाँ जी, अगे देखो, अगे देखो, अगे जो सवाल है बड़ा ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल अं ध्यान ना करांगे। ठीक है, तो ये सवाल तुम बाद चो आराम ना कर सकते। देखो इधर कहता A फ्रैक्शन इज 5/6। एक फ्रैक्शन है 5/6। इफ इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पता की चीज होंगी है? ऊपर वाला जो नंबर होंगे ना, ए वाला नंबर, इनू की कहने असीं न्यूमरेटर। ठीक है,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ, ठीक है। तो थले वाले की क्या जाता है, डिनोमिनेटर। थले वाले की क्या जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है, लगी समझ। ऊपर वाले में क्या जाता है, अंश। थले वाले में की क्या जाता है, हार। यह चीज का तुहानू पता ही होगा, पता ना इस चीज का। देखो हाँ जी, अंश ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਸਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, 5/6 ਹੈਗਾ। इफ इट्स न्यूमरेटर इज इनक्रीज बाय 60%, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 60% ਵਧਾ ਦੀ, ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾय 80%, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 80% ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, परसेंटेज वाले असी वैल्यू ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 100। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ 5 ਨੂੰ 100 ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 100 ਉਹਦਾ ਜੇ 60% ਵਧਾਉਂਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, 60 ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 60% ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 160 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। कितना गुना करनी पेगी, 160 का, क्योंकि 100 आप है तो 60% ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ, ठीक है ना, ठीक है। की कह रहा मैं, सानू 100 आप हो गया तो 60% ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 160 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, यानी कि 5 ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਬੜਾ 6 है ऊपर मैनू गुना करनी पेगी 160 नाल, थले गुना करनी पेगी 80 है ना। 100 ਦਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 80, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 100 ਪਿਛਲਾ ਤੇ 80 ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 180% ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ, हाँ 2 ਤੇ 6, 8 दूनी 16, और कोई कटा जा रहा है, हाँ 4 दूनी 8 ते 9 दूनी 18, और कुछ नहीं कटा जा रहा। 5 चौका कितना हो गया 20 ते 9 त्या कितना हो गया 27, नवा फ्रैक्शन बनेगा वो 20 बड़ा 27 बने, ठीक है। लगी समझ, दोबारा समझ लो जे नहीं समझ लगी की करना पड़ेगा, इधर देखो मान लो कोई भी चीज है या कोई भी नंबर है ਉਹਦਾ ही 40% ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, मान लो 100 ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ही 40% ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 40 ਬੜਾ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 40 ਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 40% ਵਧਿਆ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 100 ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 140, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 140 ਕਿਦਾਂ ਆਇਆ, 40% ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ 200, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 40% ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 200 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 80 ਆ ਗਿਆ। 80 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 200 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 200 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 280 ਬਣੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ जिन्ने परसेंट असी ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ परसेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਆ, 100 ਹੀ ਮੰਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ परसेंट ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 60% ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 160 ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ 80% ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 180 ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5/6 ਨੂੰ 60% ਵਧਾਣਾ ਹੀ 160 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 6 ਨੂੰ ਥੱਲੇ 80% ਵਧਾਣਾ ਹੀ 180 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ 20/27 ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है, लागी समझ? उम्मीद है तुहानू समझ लगी होगी। अगला सवाल करने हैं, देखने हैं, दोबारा देखो या अगला सवाल तुसीं आप करके देखो। अगला सवाल जिहड़ा वा वो की है MCQ टाइप बनाया दा वा। ठीक है, हुण देखो इधर ध्यान नाल तुसीं, एक नंबर हैगा जी 8/9। ठीक है जी, एक नंबर हैगा 8/9, ओहदा जिहड़ा न्यूमरेटर है उपर वाला हिस्सा जिहड़ा वा वो 80% वधा दिता। की किया 80% ਵਧਾਤਾ। डिनोमिनेटर जिहड़ा वा वो 90% ਵਧਾਇਆ। डिनोमिनेटर 90% ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 8/9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 80% ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 180। याद रखो 100 + 80 90% है तो की करांगे 100 + 90 190। ठीक है जी, काट देवांगे, जो जवाब आएगा साडा आंसर होएगा। कटे जा रहा है कुछ 3 3 9 3 6 8। ठीक है, और कुछ नहीं कटा जा रहा, नहीं 9 एकम 9 9 दूनी 18 सिंपल कटा जाना। 8 दूनी 16/19 साडा की होएगा जवाब आएगा 16/19। ठीक है, साढ़े जवाब क्या है, साढ़े जवाब क्या है नन ऑफ दी अब। साढ़े जवाब क्या आएगा नन ऑफ दी अब। आगे समझ? ठीक है जी, क्लियर है? कोई डाउट हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ठीक है, आगे करिए। हाँ जी, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है अगले सवाल च करांगे। देखो ए नंबर इज 7/6, एक नंबर 6/7 हैगा। न्यूमरेटर इंक्रीज किया गया 50% ते 100 का 50% कितना हो गया 50 ते 100 विच 50 जमा किया, यानी कि 150 ना असी करांगे गुना। ठीक है, ते डिनोमिनेटर इंक्रीज कितना होया 75 ना, ते 175 ना गुना करांगे। दसा ही ना तुहानू, इहनू असी करांगे सोल्व कर। 25 और 6 का 150, 25 7 175, ए 6 ना ए 6 कटिया गया, ए 7 नाल ए 7 कटिया गया, तो जवाब क्या आएगा साढ़े को एक आंसर आएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए फटाफट। अगला जो सवाल है वो MCQ टाइप बनाया। ठीक है, तो अगे देखो इस सवाल दे हाँ जी, ए फ्रैक्शन इज 3/4। एक जो फ्रैक्शन है 3/4 है। इफ इट्स न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, न्यूमरेटर कितना किया गया डिक्रीज किया गया 25%। ठीक है, ते डिनोमिनेटर डिक्रीज कितना किया गया, डिनोमिनेटर डिक्रीज किया गया 30%। ठीक है, हुण अगे तो इंक्रीज करते पे ही तो प्लस कर देंगे, सिंपल डिक्रीज करांगे तो हुण माइनस करांगे। देखो कितना करांगे, नंबर हैगा वै 100, ओदा 20% कितना होएगा 20/100, यानी कि 20 हुण 20% घटाया वा, यानी कि 100 विचों 20 घटावांगे तो की जवाब आएगा साढ़े को 80 है। ठीक है, यानी कि 3/4 जो नंबर है उन्होंने असी उपर गुना करावांगे 80 दे नाल। ठीक है, थले कितना है 30% डिक्रीज है ना, 100 विचों 30% घटाना है तो मतलब कि 30/100 होएगा, यानी कि 100 का 30% कितना होंदा है 30, ते 100 विचों जो असी 30 घटा दिता तो की जवाब आया 70, यानी कि थले गुना होएगा 70 दे नाल, तो जो जवाब आएगा साडा नवां फ्रैक्शन होएगा। ठीक है,
जीरो ना जीरो कटा गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, की जवाब आया 6/7। यानी कि ऑप्शन ए जी साड़ी सही है, साडा 6/7 की आएगा जवाब आएगा। क्लियर है, लगी समझ। जो असी घटाना है उन्नी वैल्यू असी घटावांगे, 20% घटाना है 20 तो 100 विचों 20 घटाया, जो 20% उधार थे 100 विच 20 जमा करते थे तो 120 बनता पे। ठीक है, क्योंकि असी घटा रहे हैं तो इस करके 100 विचों ही घटाया तो की बन गया 100 चो 20 घटाया तो 80 आ गया, 100 चो 30 घटाया तो 70 आ गया। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखो, हाँ जी, अगला सवाल क्या है कि फ्रैक्शन जो है 8/5। ठीक है जी, न्यूमरेटर जो है डिक्रीज हो गया 40%, डिनोमिनेटर डिक्रीज कितना हो रहा है 60% दे नाल। यानी कि 8/5 विचों जो असी 40% घटाई वाली रकम लिखांगे तो की होएगा 60 होएगा, तो 60% घटाई वाली रकम की होगी 40 होएगी। देखो 100 विचों 40% घटाया तो की होगा 40 होएगा ना, 60 होएगा। 100 विचों 60% वाली वैल्यू घटावांगे तो की होएगा 40 होएगा। 60 ऊपर गुना तो 40 थले गुना, तो पंजू करके देखो 8 एकम 8, 8 5 40। ठीक है, 5 एक 5 5 12 5 60, कितना आ गया 12/5 साडा की होएगा जवाब है। ये जवाब आएगा 12/5। ठीक है, क्लियर है, लागे समझ। अगला देखो एक और सवाल, नंबर जो है फ्रैक्शन जो है वो की है 7/4। नंबर फ्रैक्शन की है साडा 7/4 है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ न्यूमरेटर है डिक्रीज होया, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है किने 20% डिक्रीज हो, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, हूं जमा हो रहा है, ध्यान ना देखियो। ठीक है, डिनोमिनेटर की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जो असी डिक्रीज करांगे तो घटावांगे 100 चो 20 घटाया तो 80 आ गया। ठीक है, तो पर इतने डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो 100 चो 30 बढ़ावांगे 130 आ गया। ठीक है, जो जवाब आएगा असी वो लिख लांगे, कटे जा रहे कुछ। हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 14/13 साडा की आएगा जवाब। कितना जवाब आएगा 14/13। क्लियर, 14/13 साडा की आ जाएगा जवाब आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा सी माइनस होएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा सी प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल देखो, नंबर है जी 6/11, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है 60%, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है 60%, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब 75% प्लस होएगा। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा सी, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा सी, मतलब कि 60 घटावांगे 100 चो 40, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 75 जमा करा। ठीक है, आ गया, उन कुछ कटा जा रहा है, देखो हाँ 5 से कटा जा रहा है, 8 5 40, 5 3 15, 5 5 25, और कोई कटा जा रहा है नहीं कटा जा रहा, 48/385 यही जवाब आएगा। कुछ और कटे जा रहे थे देख लो, फिर हिसाब नहीं कटे जाने। ठीक है ना जी, ये हो गया साडा इंक्रीज वाला तो डिक्रीज वाला। ठीक है जी, जो लगे सवाल देखो, अगले सवाल थोड़ा जा होर कॉम्प्लिकेटेड करते थे, अगले सवाल थोड़े जे होर कॉम्प्लिकेटेड करते थे, ध्यान देखियो इन्होंने। The numerator of a fraction is increased by 40% and its denominator increased by the fraction। उन्हें नहीं पता सानू, देखो इधर न्यूमरेटर नहीं पता, डिनोमिनेटर नहीं पता, पर जवाब पता हुआ कि है 6/7, जवाब पता कि है 6/7। ठीक है ना, पर की कह रहा सानू कि न्यूमरेटर जो है इंक्रीज होया सी 40%, न्यूमरेटर की इंक्रीज होया सी 40%, तो डिनोमिनेटर जो डिक्रीज होया 30%। ठीक है, 40% डिक्रीज होया मतलब कि 140 होएगा, 30% डिक्रीज होया मतलब कि होएगा 70 होएगा। यही दसेगा तुहानू।
ठीक है, काट लो, ये कुछ कटा जाता था, कटा गया, फिर आ गया 7 एकम 7, 7 बटा 2, फिर आ गया 2x बटा y, यहां ऐसा लिख लो 2 बटा 1 बराबर 6 बटा 7। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, x बटा y की आ गया 3 बटा 7, यानी कि साडा जवाब क्या आएगा 3 बटा 7 आएगा। ठीक है, की किया मैं दोबारा समझ लो, x बटा y गुना किया 140 बटा 70 बराबर क्या आएगा 6 बटा 7, कटेगा 70 एकम 70, 70 दूनी 40, ये हो गया x बटा y मल्टीप्लाई बाय 2/1 इक्वल टू 6/7। ठीक है, x बड़ा y है, 2/1 जो है वो उधर जाके क्यों होएगा 1/2 होएगा, क्योंकि उल्टा होएगा ना, 1/2 हो गया, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 की आ गया जवाब साडे को x डिवाइडेड बाय y, ये आ गया 3 बटा 7 साडा जवाब। ठीक है, इस करके ऑप्शन की आ गई साडी ए 3 बटा 7 जवाब। लगी समझ? चलो आगे करिए सवाल, अगला सवाल देखो। हाँ जी, देखो अगला सवाल, ए न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 50%, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 60%, द न्यू फ्रैक्शन बिकम 9/8। नवा फ्रैक्शन सानू पता है वो की है 9/8, ओरिजिनल देखना सी। ठीक है, पर डिनोमिनेटर सानू पता है, डिनोमिनेटर जो है 60% डिक्रीज हो रहा, न्यूमरेटर कितना 50% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 50% इंक्रीज हो रहा है मतलब कि होगा 150, 60% डिक्रीज हो रहा है मतलब कि होगा 40। ठीक है, कटे गया। ठीक है, 15 बटा 4 आ गया, 15 बटा 4 जो उधर जाएगा तो की हो जाएगा 4 बटा 15 होएगा ना, होएगा 4 बटा 15 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 5 15 ते 3 3 9, तो जवाब क्या आ गया 3 बटा 5, जवाब क्या आ गया 3 बटा 5। ठीक है, आंसर आएगा 3 बटा 5 नहीं है, तो जवाब क्या होगा साडा नोटा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इन्होंने जो कोई जवाब नहीं है, 3 बटा 5 की होगा साडा जवाब होए। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन जो इंक्रीज हो रहा सी 50, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा सी 60, 50 ਵਧੇਗਾ तो 150 होएगा, 100 च 50 ਵਧੇਗਾ तो 150 होएगा, 100 चो 60 घटावांगे तो 40 रह जाए। ठीक है जी, कट के देखिया 15 बटा 4 रहिंदा, 15 बटा 4 दूजे पासे जाके 4 बटा 15 होएगा, तो फ्रैक्शन की नवा होएगा, पुराना फ्रैक्शन जो होएगा की होना चाहिए ही, वो 3 बटा 5 ही होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो। हाँ जी, ए न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 30% ते डिक्रीज बाय 25। नवा फ्रैक्शन जो बनता पाया है वो की बनता पाया 6 बटा 5, नवा फ्रैक्शन बनता पाया 6 बटा 5, ते पुराने फ्रैक्शन विच इनक्रीज हो रहा है ऊपर 30% का, थले डिक्रीज कितना हो रहा है 55% का। ठीक है ना, ते ऊपर ही जड़े गुना करांगे वो की होएगी 130, थले जी है गुना कितना होएगी 100 चो 55 घटा दो 45। ठीक है, उधर जाके की होएगा 6 बटा 5 नाल गुना की होएगा 45 बटा 130 होएगा, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, ते कटे जा रहे और कुछ, हाँ कटे जा रहे 2, एक ना हो गया 65। ठीक है, 65 गया। ठीक है, और कुछ कटे जा रहे नहीं, 18 बटा 9 दूनी 18 बटा 65 आए। ठीक है, जवाब क्या होगा नन ऑफ दी अबव, 18 बटा 65 की होगा साडा जवाब। क्यों, कारण कि ये इंक्रीज हो रहा सी 30% तो 130 होएगा, डिक्रीज हो गया 55% की होएगा 45 ही होएगा। ठीक है, और कोई कटे जा रहे थे तुम देख लो, मेरे हिसाब से यही जवाब आए। अगला सवाल देखो। हाँ जी, नवा जो फ्रैक्शन है वो बनता पाया 9 बटा 16, द फ्रैक्शन बिकम 9/16 है, नवा फ्रैक्शन बनता पाया 9 बटा 16, पर ऊपर वाला जो इंक्रीज हो रहा है किन्ने 200%, थले वाला डिक्रीज हो रहा जी 300%।
थल्ले वाला डिक्रीज हो रहा है 300%, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है मतलब कि 200 ते 100 पिछला 300 ते 300% डिक्रीज हो रहा है, कितना होएगा -200, नहीं होएगा। देखो देखो 100 सी ਉਹਦਾ 200% ਵਧਾਇਆ, ਕੀ ਆਏਗਾ 200 ਤੇ 200 ਵਧਣਾ ਨਾ 100 ਵਿੱਚ, है ना। 200 ਵਧਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਤੇ 100 ਦਾ 300% ਘਟਾਣਾ, 300% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 300, 100 ਦਾ 300% ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ -200 नहीं होएगा, ठीक है। कटिया गया, की रह गया एक्स बाई वाई कितना रह गया 3/-2 बराबर 9/16, ठीक है। उधर जाके कहेगा 9/16 -2/3, 3 एकम 3, 3 ते 9, 2 एकम 2 ते 8 दूनी 16, -3/8 जवाब आएगा। अगेन -3/8 जवाब होगा, ठीक है। लागी समझ, आगे देखिए। फिलहाल इन्ने ही बहुत है सवाल, ठीक है जी। मैनू उम्मीद है तुहानू ये सवाल समझ आए होंगे तो तुसी अपने जिन्ने भी कंपीटीशन एग्जाम ने या तुहाडा जिहड़ा परसेंटेज वाला चैप्टर हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड सवाल तुसी कर सकोगे ते अपने जिहड़े भी कंपीटीशन दे टेस्ट हैगे ਉਹਨੂੰ क्लीयर कर सकते हो, ठीक है। जे तुहानू वीडियो पसंद आई है तो लाइक ते शेयर जरूर करना। धन्यवाद।